हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है वो शेयर करना चाहती हूँ। जो गाइडेंस मुझे लगातार आ रही है वो चीज़ मैं जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो हो सकता है आजकल आपको आपके आसपास के लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हों, और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि वो ट्रिगर्स आखिर क्यों होते हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे आसपास, चाहे वो कोई हमारे रिश्तेदार की फॉर्म में हो, चाहे कोई फ्रेंड की फॉर्म में हो, चाहे कोई क्लोज फैमिली मेम्बर की फॉर्म में हो, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ बातें जो हैं हमारे आसपास के लोग ऐसा बोल देते हैं जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती, या तो वो हमें लेट डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं। तो वो सब ट्रिगर्स होते हैं जिससे कि आपके अंदर का जो बैलेंस है, आप काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, बैलेंस बना के रखा है, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में है, लो वाइब्रेशन में नहीं जा रहे, आपको लगता है कि जी मैं तो ओके हूँ, तब ऐसे ऐसे ट्रिगर्स कई बार आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कभी कभी आपको स्पेशली तब आते हैं जब फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे 30 को भी जो है ग्रहण लगने वाला है, तो स्पेशली जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तब इमोशनल ट्रॉमास जो है, या ट्रिगर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है आपके आसपास जो है आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिस पे आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप रिएक्ट करते हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आपने रिएक्ट भी किया और आप दुखी भी हो गए। अब आपने जब रिएक्ट किया तो आपने क्या किया, तो आपने अपनी एनर्जी जो है उस इंसान को दी। मैंने आप पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आखिर ये सब क्यों होता है। ये होता है इसलिए क्योंकि यूनिवर्स का टेस्ट होता है। जब आप असेंशन की जर्नी में होते हैं, बार बार यूनिवर्स आपके जो क्लोज मेंबर्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली के, वो आके आपको ट्रिगर करते हैं, और हर बार आपका एक टेस्ट होता है कि आप उन ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे नहीं। तो अब उस चीज़ में जो है काफ़ी, ये एक दिन की तो बात है नहीं, ठीक है, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस लग जाती है कि आप किस तरह से ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। आपको सीखना है कि कैसे रिएक्ट ना किया जाए। और बेसिकली रिएक्ट करने पे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो आप दूसरे इंसान को देते हैं। जब किसी और ने आपको ट्रिगर किया, आप रिएक्ट हुए, आप दुखी हुए, तो आपने अपनी एनर्जी जो है वेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब जब असेंशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपनी जो एनर्जी है वो सेव करनी होती है, ताकि जो आपकी असेंशन है वो फास्ट हो जाए, और आप जल्दी से जल्दी जो आपकी जर्नी है वो कंप्लीट कर पाएं, जल्दी से जल्दी जो हायर सेल्फ है उस तक पहुंच सकें, ठीक है, 5D में पहुंच सकें। तो ये आपका जो है मिशन रहता है सारी जर्नी जर्नी में। अब ट्रिगर सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के मेंबर के थ्रू नहीं होते, आपके आसपास कार्मिक पार्टनर्स हैं, या जो कोई भी है, जो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वेम्पायर्स फॉर्म में होते हैं, वो आपकी एनर्जी सक करने आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपको रिएक्ट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो आपकी एनर्जी आप देते हैं दूसरे इंसान को, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं, जब ऐसे वेम्पायर्स लॉग्स आते हैं आपकी लाइफ में आपको दुख देने या आपको ट्रिगर करने, तो एक्चुअली वो भी यूनिवर्स का एक खेल का एक पार्ट है। आपको इसलिए भी उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको यूनिवर्स ने ही भेजा होता है आपका टेस्ट लेने। तो वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, यूनिवर्स का रचाया हुआ खेल है। तो इसलिए भी आपको जो है रिएक्ट नहीं करना करना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है रिएक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक पहले भी बताया है कि सारा मुद्दा, सारा खेल असेंशन पीरियड में एनर्जी का है। आपको अपनी एनर्जी को सेव करना होता है। और काफ़ी लो वाइब्रेशन लोग जो हैं वो, जब आप हायर वाइब्रेशन में आना स्टार्ट होते हैं, लो वाइब्रेशन के लोग आसपास से आ आकर आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक वो कहते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, जैसे फिजिक्स, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, राइट। तो उसी तरीके से जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी लो वाइब्रेशन होती है, वो आपकी हाई वाइब्रेशन को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास आते हैं। वो आपको लेट डाउन करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खुद सक करना चाहते हैं, और आप जब दुखी हो जाते हैं तो वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। तो आपको जो है रिएक्ट नहीं करना है, इसको इस तरीके से थोड़ा समझना है। और दूसरी बात, जब ऐसे लोग आते हैं आपकी एनर्जी से करने, अगर आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते, तब क्या होगा, आपको जो है थोड़ा ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। अगर आप असेंशन के प्रोसेस में हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग जब उनकी वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं होगी, तो ऑलरेडी भगवान उनको आपकी लाइफ से निकाल देंगे,
जिनकी वाइब्रेशन लो होती है वो ऑटोमेटिकली आते हैं, जब उन्हें एनर्जी नहीं मिलती वो फिर भाग जाते हैं। लो वाइब्रेशनल लोग सिर्फ आपकी लाइफ में आते हैं आपकी हायर वाइब्रेशन एनर्जी को सक करने, और कुछ करने नहीं आते हैं। वो थोड़ी देर टाइम बाद अगर आप एनर्जी देते हैं तो भी भाग जाते हैं, अगर आप एनर्जी नहीं देते तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता तो तब भी भाग जाते हैं। उन लोगों का काम ही होता है आपकी लाइफ में एक बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए आना और चले जाना। तो आप कुछ लोगों के जो है कार्मिक पार्टनर्स होते हैं जो आते हैं आपकी लाइफ में, आपको दुख देकर आपको रुला कर चले जाते हैं, आप रोते रह जाते हैं, दूसरा इंसान भाग जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। तो आपको जो है ऐसे ट्रिगर से बचना चाहिए। और स्पेशली आपका अगर ट्विन भी है, आपका रियल पार्टनर भी है, जब तक वो अपनी हाई वाइब्रेशन में नहीं आएगा, मतलब आप दोनों की, आपका पार्टनर, आपकी यूनियन कब होगी? जब आपकी वाइब्रेशंस मैच करेंगी, जब आप दोनों की वाइब्रेशंस हाई होंगी। अगर आपने डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली है, राइट, आप मान लो आपने अपना काम कर लिया पूरा, आप हो हाई वाइब्रेशन में। अब जब आपका पार्टनर ट्विन वो आएगा और लेकिन वो हाई वाइब्रेशन में नहीं है अभी, ठीक है, वो मान लो कि अभी वो लो वाइब्रेशन में है, तब वो आपकी इंटिमिडेटेड जो एनर्जी, वो इंटिमिडेटेड फील करेगा आपसे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपके स्टैंडर्ड की नहीं होगी। तो वो फिर से क्या है, आएगा, आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करेगा, आप दोगे तो फिर वो लेकर भाग जाएगा, अगर आप नहीं दोगे वो तो भी भाग जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपका ट्विन के साथ यूनियन भी नहीं होती है। आपकी उसी पार्टनर के साथ आपकी यूनियन हो सकती है जो आपके इक्वल वाइब्रेशंस पे हो। जो कार्मिक पार्टनर्स आते हैं वो क्यों आते हैं? जब आपकी लो वाइब्रेशन होगी तो वो लो वाइब्रेशन वाले लोग आके तब आपकी उनके साथ बनती है, कार्मिक्स के साथ। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन हाई है और लो वाइब्रेशन वाले लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके साथ आपकी बनती नहीं है, वो ज़्यादा देर तक आपकी लाइफ में रुक नहीं पाते, उन्हें जाना ही होता है। इस बात को आपको समझना होगा। जब तक आपके वाइब्रेशन हाई नहीं है और दूसरे इंसान की भी उस लेवल तक वाइब्रेशन हाई नहीं हो जाती, तब तक बैलेंस दोनों का सेम लेवल पे जब तक नहीं होता, तब तक यूनियन जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे इंसान का तो छोड़िए, उसे जब आना होगा वो छोड़ेगा, लेकिन आप अपनी जो हाई वाइब्रेशन है उस पर ध्यान दीजिए। एनर्जी लोगों को देना बंद कीजिए, अपनी एनर्जी को सेव करना सीखिए। आज का जो मेरा ये टॉपिक था वो यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, इधर उधर अपनी एनर्जी की वेस्टेज करना बंद कीजिए। फॉल्स लोगों को जो आके आपको लो फील कराते हैं, उन लोगों की बातों को अपने पे हावी ना होने दीजिए और ना ही उन पे रिएक्ट कीजिए। अब ये लेसन हमें अपनी लाइफ में सीखना है कि जब कोई आके हमें ट्रिगर करे तो हमें ट्रिगर नहीं होना है, राइट। जो लोग हमें लो फील कराना चाहते हैं, जो लोग हमें लेट डाउन करते हैं, उनकी बातों का असर हम पे नहीं होना चाहिए। यही नेक्स्ट लेसन है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो हम सब ट्विन सोल्स को सीखना है। तो ये सीखिए, ठीक है। यही आज का जो गाइडेंस मुझे बार बार आ रही थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। तो आप भी अपने ऊपर काम कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।